लड़ पड़े जी। शोएब शाहीन साहब और फवाद चौधरी साहब लड़ पड़े अडियाला जेल के गेट के ऊपर और चपेड़ें चलीं, गालियाँ चलीं, पूरा जी देसी माहौल। फवाद चौधरी साहब ने एक दफ़ा मुबशिर लुकमान साहब को चपेड़ मारी थी। हाथ उनका बहुत चलता है, अकल थोड़ी कम, दौड़ते भी जब वो हैं तो सांस भी उनको काफ़ी जल्दी चढ़ जाता है। फवाद चौधरी साहब ने जमात छोड़ी थी, जो जमात की डिफ़िकल्टी थी, इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला के उन्होंने कहा था कि जनाबे वाला सानू छड्ड दियो। फिर बाद में तसल्लियाँ देते हैं कि नहीं जी मेरी वापसी हो जाएगी, मेरा यूँ हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी समझौते, कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर ऑपरेट करते रहते थे। ये उनका एक तरीक़े वारदात है। बहरहाल उन्होंने शोएब शाहीन साहब को कहा कि आप एजेंसी के टाउट हैं, जिस पे शाहीन साहब ने कहा आप अपने काम से काम रखिए, माइंड योर ओन बिज़नेस। इस पे वो गुत्थम-गुत्ता हो गए। इस वकूए के बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा नहीं जी वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जी, हुण साडी सुलह हो गई है। शोएब शाहीन ने कहा जी कोई सुलह नहीं होगी, असीं तुन के ही रखना है बंदे नूं। कल मरवत साहब इमरान रियाज खान से लड़ रहे थे, अज पीटीआई होर लड़ पई है। काफ़ी मीनू साहब को निशानदेही कर रहे थे कि पीटीआई को अंदर से तोड़ा जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है और ये नेचुरल फिनोमेनन है। पार्टी लीडर्स इन जेल। हमने ये एमक्यूएम के साथ भी देखा इवेंचुअली कि जब अल्ताफ़ साहब चले गए थे लंदन, उसके बाद पार्टी के टोटे-टोटे कर दिए जाते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट का पुराना ट्रिक है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इससे नज़र आ रहा है कि लैक ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर जमात को ब्रेक डाउन करता है और ये प्रॉब्लम है। पीटीआई के अंदर सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है। जो लोग 90s में ज़िंदा हैं, जिन्होंने मुशर्रफ दौर देखा है, उनको ये याद है कि किस तरह पीएमएलएन को अंदर से तोड़ा गया था। पीएमएलएन के एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होते थे ये चौधरी बरादरान, जिनको तोड़ के पीएमएलक्यू बनाएगी। कहीं पीएमएलएन के बंदे पीएमएलक्यू में गए, फिर क्यू से वापस नून में गए। ये तरीके वारदात होता है। पीपल्स पार्टी को भी तोड़ा गया था ऐसे। पीपल्स पार्टी के 2 हिस्से किए गए, फिर उनके अंदर से एक मेजर जागीरदार चंक निकाला गया था। तो एस्टेब्लिशमेंट ये खेलियाँ करती रहती है, बाज़ नहीं आते। बहुत शरारती है हमारी एस्टेब्लिशमेंट, कभी इधर कभी उधर बंदे कर देती है। शेर अफजल मरवत साहब ने बहरहाल जो बातें की हैं, उनको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जी अनइलेक्टेड मेंबरान पार्टी चला रहे हैं, सलमान खान राजा की वो बात कर रहे थे। और एक बात जो शायद वो नहीं कह पाते क्योंकि इमरान खान साहब की बहन है, कि अलीमा खान साहिबा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है जमात के ऊपर। लेकिन सबसे मज़े की बात थी जो शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान रियाज खान द जर्नलिस्ट और पीटीआई के स्पोक्समैन के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा ये पैसों का भूखा है, ये ठेकों के लिए अली मीन के पास बैठा रहता था, ये फैज़ हमीद का फ्रंट मैन है, इसने पता नहीं क्या क्या पैसे बनाए हैं। अगर मरवत साहब के पास सबूत है, वो सबूत पेश करें। ये बहुत बड़ा जुर्म है, किसी पे तोहमत लगाना, कल को सबूत ना पेश करना। और अगर सबूत मौजूद हैं तो लिटिगेट करें। कोई बंदा करप्शन करे वो नहीं बचना चाहिए, वो जिस मर्जी जमात से हो। लेकिन मरवत साहब को ये लिटिगेशन वहाँ नहीं रोकनी चाहिए। मरवत साहब को ये लिटिगेशन फ़राह गोगी पे भी करनी चाहिए, जमील गुज्जर पे भी करनी चाहिए और बुशरा मानेका या सॉरी बुशरा खान साहब पे भी करनी चाहिए। जहाँ जहाँ एलिगेशन ऑफ करप्शन है उन्हें करनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली इनफ मरवत साहब पे एलिगेशन लगाया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, जिस वजह से उनको जमात फारिग करी है। वो इमरान खान की मर्ज़ी नहीं मान रहे, इमरान खान के ऑर्डर्स नहीं फॉलो कर रहे और अब जो वो हरकतें कर रहे हैं वो पार्टी को और डैमेज दे रहा है। तो वो खुद तुले हुए हैं साबित करने के लिए मैं इस्टेब्लिशमेंट का टाउट हूँ। हालाँकि मेरी नाकस घटिया राय के अंदर पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी इस्टेब्लिशमेंट के टाउटों से भरी हुई है। ये जमातें बनी ही इस तरह। कभी वक्त हुआ हम वेले हुए तो आपको डिटेल लिस्ट बना के देंगे माजी ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स, कहाँ कहाँ से घूम घुमा के वो आते रहे। ये सारी बकवासियात ख़त्म नहीं हुई थी तो जो विल्सन साहब अमेरिका से छा गए। उन्होंने ट्वीट की कि आई एम ग्रेटफुल टू शेयर दैट आई एम ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट टू बैन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स दोज इन द पाकिस्तान मिलिट्री गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ इमरान खान। थैंक यू! एक्सक्लेमेशन पॉइंट। अब नून लीग वाले कहेंगे जी कि इमरान खान अमेरिका का पिट्ठू है, पीटीआई वाले कहेंगे ट्रंप तुन लगा है इस्टेब्लिशमेंट को। रोज़ बयानिए चेंज हो रहे हैं, रोज़। कल बयानिया चल रहा था कि ट्रंप ने इग्नोर कर दिया इमरान खान को। आज पीटीआई बयानिया चलाएगी कि जो ट्रंप है वो अब इमरान खान को एक और एंगल से देख रहा है, एक और डिमेंशन से देख रहा है। इस सारे दौरान ना इंडिया और अमेरिका की मिलिट्री एड का मुआहदा हो गया, जहाँ पे अमेरिका ने कहा है कि हम जदीद फाइटर जेट प्रोवाइड करेंगे इंडिया को पैसों के लिए। हमने डील की थी ना JF-17 थंडर की चाइना के साथ, उसके जवाब में इंडिया ने अमेरिका से डील कर ली उन तैयारों को जो हमारे तैयारों को नल एंड वॉइड बनाएगी। ये होता है जी जब 78 साल से आप जमहूरियत ना लाएं, तसलसल ना होने दें, बार बार सियासत में मुदाखलत करें कि इंडिया आपसे आगे निकल जाता है। एक वजह है कि बाजवा साहब ने कहा था कि जनाबे वाला इंडिया वालों हटाओ, इन्होंने अफगानिस्तान वल लाओ। आप जितना मर्जी मंजन बेचें आज हमें कि जनाब अफगानिस्तान दुश्मन है, टेररिज्म इज़ अ बिग प्रॉब्लम,
बिल्कुल दहशतगर्दी प्रॉब्लम है। बात यह है कि जो आपने 70 साल प्लस इंडिया के साथ जंग साबित की बार बार की, और उसकी बुनियाद पे आप मेजॉरिटी बजट लेते रहे, उधर आप हार गए। यू हैव फेल्ड मिजरेबली, इसमें कोई शक दो राय नहीं है। अभी पिछले दिनों मुख्तलिफ जगह पे जब इंडियन लीडर्स जाते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जाता है। हमारे मोहसिन नकवी साहब जाते हैं, उनको मुंह नहीं लगता। माँ हमारी इन्होंने बिल्कुल ही इज्जत ना मिट्टी में मिला दी है। ये तो अरशद नदीम पिछले साल ओलंपिक गोल्ड ना जीता, नहीं तो साढ़े पल्ले कख नहीं सी। चलो शुक्र है किसी इंडिविजुअल पाकिस्तानी ने मेहनत की, गोल्ड जीता, चलो मुल्क इतना फिर खुश हुआ। ऐसे जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिया ट्राई नेशन के फाइनल में, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से इतनी उम्मीद मैंने नहीं लगाई हुई। सलमान हो से लगा के बैठा हो, क्योंकि उसने मरीम नवाज को वोट दिया था। वैसे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव लॉन्च हो गया चोलिस्तान में, हमने आपको 2 दिन पहले ही बता देता होगा, जहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि मिलिट्री इज़ कमिटेड टू सपोर्ट द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। हैरानकुन बात है यार, एक तरफ कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल लीडर मुझे लेटर लिखेगा, मैं प्राइम मिनिस्टर को दे दूँगा कि मैं जमहूरी आदमी, आई बिलीव इन गवर्नमेंट। दूसरी तरफ आके अनाउंस करते हैं मिलिट्री इज़ कमिटेड फॉर द इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान। मिलिट्री केड़ा इदारा है इकोनॉमी संभालने वास्ते? दस दो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਨੂੰ मैं नाम ਦਿਆਂਗਾ। नहीं है मेरे भाई। बाकी जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है पंजाब वाले प्रोजेक्ट की, चोलिस्तान की, यू हैव फेल्ड। नहीं आपसे वो लैंड टर्न अराउंड हो रहा है, इतना आसान नहीं होता। 10,000 20,000 एकड़ की फार्मिंग करना फुप्पी जी का खेल नहीं है। पूरे पाकिस्तान में ना गिन के 10 बंदे होंगे जो 20,000 एकड़ 15,000 एकड़ की फार्मिंग करते हैं। जो मैन्युअल लेबर इंटेंसिव, इवन मैकेनाइज्ड लेबर इंटेंसिव काम है लाइक फार्मिंग, इतना इजी नहीं है। और इन्होंने पूरी इकोनॉमी उससे बैंक की हुई थी। वैसे इंटरेस्टिंग इनफ टर्की का प्राइम मिनिस्टर होकर यहाँ से चले गए हैं, कोई मेजर अनाउंसमेंट्स नहीं हुई अर्दोगान के आने से। वो एक वीडियो चली थी कि शबाशी साहब इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं। वैसे जस्ट फॉर नॉलेज वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ़ौरन तोशाखाने में जमा हो गई, क्योंकि तोशाखाना इज़ अ क्रिटिकल मैटर हमारे मुल्क के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं जी। वहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह और एक चीफ जस्टिस जो टिटुलर चीफ जस्टिस हैं। प्रिंसली स्टेट्स होते थे ना, जब ब्रिटिश साम्राज्य उनसे पावर ले लेती थी तो कहते थे इज़ अ टिटुलर नवाब्स, कि इनका टाइटल ही है, बाकी इनके कोई पावर शावर कोई नहीं है। उसी तरह हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, पावर उनके कोई नहीं है, सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने उसके पास है। उनकी और मंसूर अली शाह साहब की आपस में थोड़ी अनबन सी हो रही है, जिसके ऊपर कभी वो रिमार्क्स पास करते हैं, कभी ये रिमार्क्स पास करते हैं। इस पर सियासत हो रही है। इस पर मैं मुनीर फारूक साहब का वीलॉग देख रहा था, तो वो कहते हैं कि जी बहुत बुरी कंडीशन है मुल्क की, कि कैसे जमातें पोलिटिसाइज कर रही हैं जजेस को। थोड़ा सा मुनीर भाई डंडी मार गए। उन्हें कहना चाहिए था कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को हक है कि वो जजेस को इस्तेमाल करें पोलिटिसाइजेशन के लिए, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। पॉलिटिशियंस का ये हक नहीं है। तो ये है जी ओवरऑल सूरत यार। अब देखते हैं इमरान राज खान क्या जवाब देते हैं शेर अफजल मरवत की तोहमतों को। अगर तो सदाकत है तो बहुत परेशान कुन बात है। देखते हैं जी पीटीआई क्या अंजाम बनता है। हम भी वेट कर रहे हैं चोलिस्तान से गंदम कब आएगी, आप भी वेट कीजिएगा। बाकी जो विल्सन ने तय कर ली है, इमरान खान साहब को मैं आज़ाद करके रहने। आपका सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें, जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें। और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ। और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पोलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून।